हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ और रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी क्या होगा कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए। सब कुछ क्लियर हो चुका है, क्योंकि नंबर लोग जो बता रहे हैं उनका एक मकसद ज़रूर हो सकता है। मैं क्लियर बता दूं, चैनल प्रोग्रेस का। देखिए, चैनल प्रोग्रेस ज़रूरी है, सबकी ज़रूरी है, जिसको कहते हैं उनकी भी ज़रूरी है और लोगों की भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं चैनल प्रोग्रेस के साथ साथ एक चीज़ और बनाना चाहता हूँ कि जो चैनल प्रोग्रेस के लिए जो बातें बोली जाती है, जिसमें बताया जाता है कि रैंक है, पोल है, ये सारी चीज़ें सब फेल होने वाली है। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। चैनल प्रोग्रेस ज़रूरी है, मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन 20 नंबर पे होगा। तो चलिए एक एक चीज़ें को आपको यहाँ टाइपिंग टेस्ट और फाइनल सिलेक्शन का बात करूँगा। कुछ लोगों का ये ऑब्जर्वेशन रहता है कि कटअप बार बार नहीं बनाया जाए, तो मैं कटअप की यहाँ बात ही नहीं करूँगा, कंसेप्ट की बात करूँगा कि कटअप का कंसेप्ट क्या है, उसके संबंधित, और कैसे देखिएगा कि जो रैंक और पोल कैसे फेल होने वाले हैं। मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, जिनको नंबर देखना है तो नंबर मैंने वेबसाइट पे डाल दिया है, railwaylife.com/2020/6 RRB NTPC CBT 2 वाला डालेंगे। तो यहाँ पे पहले जो आपका कटअप आया था जो साइको टेस्ट के लिए, ये ऑफिशियल कटअप है 21 के 21 RRB का मैंने चढ़ा रखा है सारा चीज़ें। तो यहाँ भी अगर एवरेज करेंगे ना, तो उसको एवरेज करके लोग यहाँ बता रहे हैं एक एक चीज़ें कि कम होगा। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड कटअप ये बनाया था, उसके लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए गुवाहाटी को छोड़ के, और उसके बाद फाइनल हमने जो कटअप बनाया था, तो कुछ लोगों का कमेंट था कि ये 80-84 वाला ना गलत जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं जो बता रहा हूँ इससे ज़्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा ही जाएगा। बस समझ लीजिए, रैंक और पोल फेल होने वाले हैं, जो जैसा कि लोग कह रहे हैं। तो ये कैसे, इसको हम समझाएंगे आगे आके कि कैसे ये सारी चीज़ें कटअप कैसे इससे ज़्यादा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं नंबर की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। और तीसरी चीज़ें, एक चीज़ और लोगों का सवाल था कि क्या फाइनल के लिए जब हमारा टाइपिंग स्किल टेस्ट या CBAT में नंबर आ गया तो क्या 2, 4, 5 नंबर बढ़ के हो जाएगा क्या? तो देखिए, होना कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कंपटीशन है। लेकिन नहीं होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी 100 कारण ऐसे हैं जिससे नहीं हो सकता है, लेकिन 2 कारण है कि हो सकता है। 2 कारण क्या है कि कोई भी नहीं पास करे, तो आपका 2 नंबर क्या है, आपका नंबर बराबर है, लास्ट कटअप है, तब भी होगा। लेकिन अगर कोई सब पास कर गया तब तो आपकी दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नंबर बढ़ेगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट के बाद भी बढ़ेगा और आपका फाइनल के बाद भी बढ़ेगा। तो कुछ लोगों का एक और सवाल था कि टाइपिंग स्किल टेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाएंगे। तो देखिए दोस्त, अभी कैंडिडेट 8 है, 8 में से एक भी पास कर गया तो वो एक का नंबर कितना होगा ये आप डिसाइड कर लीजिए। सब में लास्ट वाला ही नहीं पास होता, कोई बाहर वाला भी पास होगा, ऊपर वाला भी पास होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि 8 में से कैंडिडेट 3-4 ज़रूर पास होते हैं, 5-4 तो मिनिमम होते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो एवरेज मानिए 6 कैंडिडेट पास हो गया तो नंबर कितना बढ़ेगा आप ही को पता है कि क्या होगा आगे। तो चलिए इसको अब समझाते हैं आपको कि रैंक और टेस्ट कैसे फेल होता है। तो देखिए, कटअप करने के लिए 2 तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार बता दूं, कटअप आप जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई चीज़ का कटअप का एनालिसिस करते हैं, तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप वैकेंसी को पूरी तरह से एनालिसिस कर लीजिए। इसीलिए मैंने हर बार बोलता हूं कि 5 से कम वैकेंसी वाला का कटअप आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है 5 से कम वैकेंसी है तो वहां पे बहुत कैंडिडेट होंगे। लेकिन आपको चैनल प्रोग्रेस के लिए कटअप बनानी है तो बोल दीजिए कि रैंक है आपका 100/1000-1200। तो 100/1200 है तो आपका सिलेक्शन हो गया क्या? आपको तो पता होना चाहिए रैंक में 100 अगर सही भी है। पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ कि रैंक ही नहीं 100, मतलब कई लोग मुझे शेयर किए, मैंने समझ के मुझे अपने आप में लगा कि लोगों को देखिए, पढ़े लिखे लोग कैसे सोचते हैं, इतनी कम सोचिंग कैसे रखते हैं। कई लोगों ने बोला लेवल 2 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, RRB अहमदाबाद था, हमारी कम्युनिटी ST थी और मेरा रैंक ST में 269 में, हमारा रैंक कितना है 50 है, मेरा हो जाएगा क्या? मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 269 में, यानी 270 भी मान लीजिए, 270 में 50 है, हो जाएगा क्या?
तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब रैंक आप देख रहे हैं तो 279, मैं बता दूं कि लेवल 2 में एसटी के कैंडिडेट कितने थे। तो आप कहिएगा कि हो सकता है कि 10,000 होंगे, हो सकता है 500 भी हो सकता है 2,000 भी हो। तो ये 269, 500, 2,000 और 1,000 के कितना परसेंटेज है आप ध्यान दीजिएगा। तो ये 30% होगा, 20% होगा। बाकी 70% कैंडिडेट आपका रैंक डिसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो आपका क्लियर होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज़ है, ये 50 आपकी आ भी गई तो वैकेंसी कितनी है एसटी की? 5 है, 49 है, 10 है, 20 है। तो कहिएगा कि 5-6 है, तो आप क्या मान लीजिएंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप कहिएगा कि यार फिर आप वही बात कर दिए कि आप कड़वा बात बोलते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी 5वीं रैंकिंग हो या 50वीं रैंकिंग हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। लिख लो, जिनके जिनके पास कलम है और पोल वाले हैं, लिख लो कलम से आप मेरे कहे हुए कि रैंक में अगर आपका 1/1,00,000 भी है ना, तभी मैं गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि आपकी रैंक 100/1,00,000 है और आपकी वहाँ वैकेंसी 50 भी है, तभी आपका होगा। ये भी लिख लो। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसी को कहते हैं लोग कड़वा। कड़वा हमेशा सच्चाई कड़वा ही होती है, कभी मीठा नहीं होता। मीठा होता है चैनल प्रोग्रेस कंसेप्ट। इसका मतलब क्यों है ऐसा? मतलब है पोस्ट प्रायोरिटी से। ध्यान दीजिएगा, कटअप जब बनाते हैं तो पोस्ट प्रायोरिटी भी इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट का पोस्ट प्रायोरिटी क्या है? रैंक लेवल 2 में तो आपने दे दिया कि मेरा रैंक 50 है। लेवल 3 में मेरा रैंक क्या है, लेवल 5 में मेरा रैंक क्या है, लेवल 9 में रैंक क्या है, और लेवल 9 के अलावा भी जितने भी हमने एग्ज़ाम दिए हैं ABCD ग्रुप D LP, उसका रैंक क्या है। यानी यहाँ पे इस एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव में बात करें तो लेवल 6, 5, 4, 3, 2 ये सारे लेवल हैं। इन सारे लेवलों में हमारी पोस्ट प्रायोरिटी कहाँ है? तो आप बोलेंगे कि वो तो पता ही नहीं किया, रैंक वाले ने तो बताया नहीं मेरा पोस्ट प्रायोरिटी क्या था, पोल वाले में तो बताया नहीं। पोल वाले में बोले कि 75 से 85 के बीच में कितने % लोग हैं, तो यहाँ पे 18% लोग हैं। ये भी बोलते हैं ना 18% लोग हैं। मैं अभी पहले पोल, रैंक और नंबर ऑफ़ वैकेंसी के टर्म में बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे 18% लोग हैं और अब यहाँ पे मैं 18% में एवरेज स्कोर भी ले लेता हूँ। तो देखिए 18% की सिलेक्शन नहीं होनी है, आपकी सिलेक्शन होनी है 1% का। ध्यान दीजिएगा 1%, यानी जितने कैंडिडेट हैं उसमें से सबसे ऊपर वाला 1%। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 20 में कहेंगे तो 20 में 1 हो जाएगा। परसेंटेज के टर्म में आप निकालेंगे तो ये करीब करीब कितनी हो जाएंगे? 5% होगा। 1/20 × 100 5% हो जाएगा। यानी 5% लोगों का सिलेक्शन होना है। तो 18% वाला को कैसे आप बता देंगे कि आपकी कटअप यही जाएगी? ध्यान दीजिएगा, जो कटअप एनालिसिस होता है ये रफ होता है, और मैं हर बार कहता हूँ कि 80% से ज़्यादा कटअप एनालिसिस जनरली सही नहीं होता, गलती होती है। क्योंकि मैं बता दिया सबसे पहले कि एक वैकेंसी है, रैंक आपकी 1 है, लेकिन आपकी पोस्ट प्रायोरिटी अगर वही नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं गारंटी लेता हूँ, लिख लेना जिनको जिनको लिखना है, फिर भी कह रहा हूँ। लेकिन आपकी रैंक, मैं कह रहा हूँ, एक ही वैकेंसी है, आपकी रैंक 10 है, लेकिन आपके आगे वाले जो कैंडिडेट हैं वो हो सकता है साइको में हो गए फेल, टाइपिंग स्किल टेस्ट में हो गए फेल, या उन्होंने आपकी वाली पोस्ट जो आपने प्रायोरिटी में दे रखा है उसका सेलेक्ट नहीं किया है, तो आपका सिलेक्शन 50 पे भी होगा। तो इसलिए भूल जाइए रैंकिंग और पोल, नो मैटर। लाइव नो मैटर होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे नो मैटर है कि आपका रैंक क्या है, पोल क्या है। आपकी सिलेक्शन होगी जब आपकी पोस्ट प्रायोरिटी, आपके आगे वाले कैंडिडेट क्या करेगा, आपका सिलेक्शन कैसे, उसके आधार पे होगा। तो यहाँ तक तो अभी समझ गए होंगे। तो आप, मैं जो कैंडिडेटों को बता दूँ, चैनल प्रोग्रेस हो या नहीं हो, कड़वा बोले या मीठा बोले, हकीकत बोले, अच्छा बात है। तो रैंक फेल, पोल फेल, एवरेज स्कोर की जो बात किया था कि 18% लोग कह रहे हैं कि 18% 75 से 85 है, तो यहाँ सिलेक्शन 5% का ही होना है। तो इसमें भी आपको 85 से
80 से 85% के अलावा भी जो ऊपर के कैंडिडेट है ना वो भी 5% है, उनको भी मान लीजिए। और सिलेक्शन तो अगर वो सारी चीज़ें पास कर गए, टाइपिंग पास कर गए और CBAT पास कर गए तो सिलेक्शन इन्हीं का होगा। अब ये तो यहाँ हो गया 2 बातें। अब तीसरी बात ये आती है क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन लेवल सबको जारी है, सबको पता है। नेक्स्ट स्टेज के कैंडिडेट भी सबको पता है कि नेक्स्ट स्टेज में 8 गुना कैंडिडेट जाना है। क्वेश्चन लेवल डिफ़िकल्ट तो नहीं था, लेकिन हार्ड टाइप में ऐसे थे कि जो समय उसको डिफ़िकल्ट बना दिया था। तो देखिए क्वेश्चन लेवल तो ठीक है, 8 गुना की कैंडिडेट भी ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो कटअप होगी UR का तो अच्छा रहेगा, ठीक ठाक है। जो हमने बात किया है कि UR का तो वो अपर साइड में है, लेकिन जैसे ही कम्युनिटी की बात है, SC की बात है, ST की बात है, OBC की बात है, EWS की बात है, वहाँ पे क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब उसके बाद क्यों कम होता है, इसका कारण एक है कि जब यहाँ पे UR में 60 हुआ तो जितने भी 60 नंबर वाले में हैं कम्युनिटी वाले, सब इसमें आ गए। किस में आ गए, 60 में आ गए। लेकिन जब CBAT में गलत करेंगे, किस में करेंगे, टाइपिंग स्किल में गलत करेंगे, तब इसका दबाव किसके पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ एक कैंडिडेट 62 लाया है और वो OBC का है, ध्यान दीजिएगा, किसका है, OBC का है, और वो UR में सेलेक्ट हो गया, किसके लिए, टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद CBAT के लिए सिलेक्ट हो गया। लेकिन जब उसने CBAT में झांके, वहाँ पे जो UR वाला कटअप नहीं क्लियर किया तो वो किस में आ जाएगा, अपने OBC में आ जाएगा। उसी तरह EWS वाले आ जाएंगे, उसी तरह ST वाले आ जाएंगे, इस ये हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो नीचे लास्ट बार जो OBC का कटअप गया है, जो CBT 2 के बाद गया है, उसमें ये नंबर को बढ़ा देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और 1-1, 2-2 जहाँ 10 पोस्टें हैं, 5 पोस्टें हैं, तो ऐसे कैंडिडेट मैं बता दूं, पूरी वैकेंसी को आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि UR में पूरी UR की वैकेंसी का 30 से 35% कैंडिडेट OBC के होते हैं UR में, ठीक है। EWS का अभी पूरा आंकड़ा दाता नहीं मालूम है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। हालांकि 5, 10, 15% तो कैंडिडेट रहेंगे ही, मुझे पता है, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसको भूल रहा हूँ। SC के कैंडिडेट 5 से 6% कैंडिडेट होते हैं UR में, और ST का कैंडिडेट जो होते हैं, जो फर्स्ट मेरिट की बात होती है, फर्स्ट बार का होता है, ये कैंडिडेट 3 से 4% होते हैं। और वैकेंसी कितनी होती है, तो आपकी सिलेक्शन होनी है कितने के परसेंट कैंडिडेट का, 5% का। 20 गुना अगर लेवल 6 में कैंडिडेट हैं, लेवल 2 में तो 30, 40, 50, 60, 80 तक है। लेकिन अगर कहें कि 20 गुना कैंडिडेट लेवल 6 में है तो 5% तो यही लोग खा जाएंगे आपको, जो UR OBC के कैंडिडेट हैं, SC का हैं, ST का हैं, कम्युनिटी का हैं, और उनका UR में CBT 2 के बाद या फाइनल सिलेक्शन में जगह नहीं मिला, तो वो सारे कैंडिडेट कहाँ आ जाते हैं, सारा कैंडिडेट आ जाते हैं आपके नॉर्मल जो रिजर्वेशन वाले कम्युनिटी में, क्योंकि उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया। और बेनिफिट अभी तो मॉडिफाई भी कर दिया नोटिफिकेशन का रूल कि कैंडिडेट चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर UR की कटअप क्लियर करता है तो UR में जा सकता है, बशर्ते एज बेनिफिट उसने नहीं ले रखा है। कंडीशन आपको क्लियर है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात बता दूँ कि जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है, टाइपिंग स्किल टेस्ट के बाद और CBAT के बाद जो कटअप बढ़ाते हैं, उसका मेन फैक्टर क्या है, तो मेन फैक्टर है जो कैंडिडेट UR में क्वालिफाई किए हैं CBT 2 के बाद, वो कैंडिडेट अगर UR में नहीं क्वालिफाई कर गए, किस में, फाइनल सिलेक्शन में, तो वो आ जाएंगे अपने कम्युनिटी में। और ये कैंडिडेट इतने होते हैं कि आपकी नीचे वाला का कटअप 20-30 नंबर, 15 नंबर बढ़ाने के लिए कम्युनिटी के लिए काफ़ी होते हैं। यानी सिंपल सी एग्जांपल मैंने बताया था, जो OBC के अगर 30 से 33%, 40% कैंडिडेट, 35% कैंडिडेट हैं, इसमें से अगर 5-10% भी UR में क्वालिफाई नहीं करेंगे CBT 2 के बाद, यानी साइको के टेस्ट के बाद या टाइपिंग टेस्ट के बाद, तो वो आ जाएंगे अपने कम्युनिटी में। और कम्युनिटी में तो 5% जाना ही है लोग, जितने कैंडिडेट हैं उसके 5%। तो आप समझ लीजिए कि कंडीशन कैसे कटअप बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, टेक केयर करने की बात है। और टेक केयर जब भी होगा, चैनल प्रोग्रेस और गुड प्रैक्टिस दोनों में ध्यान रखिए। फाइनल सिलेक्शन उसी को होता है जो डिजर्व करता है। और डिजर्व कैसे करता है, तो कहिएगा कि बहुत नंबर लाने से नहीं, नंबर के साथ साथ सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने का
पोस्ट प्रायोरिटी क्या है, उसने कैंडिडेट ने कैसा, कम्युनिटी उसका क्या है, उसके कैंडिडेट उसके साथ वाले कैंडिडेट क्या बिहेवियर कर रहे हैं, यानी उसने फेल हो गया तो मौका मिल गया, यानी रैंक 1 वाला अगर फेल हो गया तो रैंक 2 वाला को नंबर मिल गया। पोस्ट प्रायोरिटी अगर चेंज है, रैंक 1 है लेकिन पोस्ट प्रायोरिटी ऐसा है तो उसमें दूसरा कैंडिडेट, मैं बता दूं कि एससी में आपका रैंक 1 है लेकिन आपका यहाँ पे रैंक 1 है, लेकिन आपकी पोस्ट प्रायोरिटी अगर ऊपर नीचे हुआ तो आपसे कम नंबर वाला आपका पोस्ट ले जाएगा। ये भी एक डिफरेंस है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपकी अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अलग है तो रैंक भी चेंज हो जाता है। जैसे लेवल 2 है तो लेवल 2 और 3 में आपको 2 ही ऑप्शन है। लेवल 6 और 5 वाले हैं वो लेवल 2 और 3 में भी आ गए तो आपके लिए तो दिक्कत कर जाएंगे। ये भी एक इशू है। हालांकि लेवल 6 का पेपर डिफ़िकल्ट हुआ है, लेवल मतलब शुरुआत में लोगों से गलतियां ज़्यादा हुई है तो उसका नंबर कम है, लेकिन अगर एक भी कैंडिडेट ऊपर से नीचे आ गया तो नीचे वाले के लिए दिक्कत हो जाता है। तो उम्मीद है कि समझेंगे, मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि कड़वा तो है लेकिन हकीकत ये है कंपटीशन का कि सिलेक्शन 35 पे भी हो सकता है ना, 95 नंबर ला के भी इंतज़ार करना पड़ सकता है अगली वैकेंसी का। थैंक यू, धन्यवाद।